अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये सितंबर की सर्द रातों की बात है। अब्दुल्ला एक सुनसान सफ़र पर महवे सफ़र था। वो अपने आबाई गांव चंदनपुर अपनी दादी से मिलने जा रहा था। आसमान पर छाए बादल किसी भी वक्त बारिश होने का ऐलान करने वाले थे। हालांकि जिस वक्त अब्दुल्ला अपने घर से निकला था उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। सर्दी का इतना एहसास उस वक्त ना था जितना कि अब हो रहा था। अगर उसे मालूम होता कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होगी तो वो घर से निकलते वक्त कोई गर्म चादर वगैरह ज़रूर ले आता। अब उसके पास सिर्फ एक कोट था जिसे उसने सर्दी से बचने के लिए पहन रखा था, लेकिन ये उसे सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। अपने घर से तो वो जल्दी निकला था, पर रास्ता ख़राब होने की वजह से बस भी ख़राब हो गई थी। जिस वक्त बस ने उसे अड्डे पर उतारा उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। सर्दी से उसके जिस्म में कपकपी तारी थी। गहरी धुंध रात की तारीकी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। रात के इस पहर चूंकि अड्डे पर कोई बस ना थी और ना ही वहाँ से किसी और बस मिलने का इम्कान था, इसलिए उसने पैदल चलने का फ़ैसला किया। अपने दादा दादी से मिलने वो पहली बार गाँव जा रहा था। गांव जाने का पूरा रास्ता उसके अब्बू ने उसे समझा दिया था, लेकिन उसने कहा कि वो दादा दादी को सरप्राइज देगा। वो तेज तेज कदम उठाता रहा ताकि जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। अचानक आसमान पर बिजली चमकी जिससे वो घबरा गया। वो मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन खौफ एक कुदरती अमर है जो कि बड़ों बड़ों की हवा निकाल देता है। बिजली की चमक किसी भी वक्त बारिश के होने की पेशनगोई कर रही थी। अब बिजली वक्फे वक्फे से कड़क रही थी। वो कुछ ही कदम चला होगा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी की सूरत में थी। उसके पास इससे बचने के लिए कोई छतरी वगैरह भी नहीं थी, इसलिए उसने एक नज़दीकी दरख्त के नीचे पनाह लेने में आफियत समझी। उसने एक बड़े घने दरख्त का इंतखाब किया। ये दरख्त इर्द गिर्द खड़े तमाम दरख्तों से पुराना और घना था। इसकी शाखें मजबूत और दूर तक फैली हुई थी। वो उसके तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। दरख्तों से छनकर गिरती बारिश की बूंदें जब जमीन पर पड़ती तो एक अजीब सी आवाज़ पैदा होती। अंधेरी रात में यह आवाज़ बहुत पुरस्रार लग रही थी। वो बारिश के रुकने की दुआएं करने लगा, लेकिन बारिश थी कि थमने की बजाय पहले से भी तेज होती जा रही थी। बारिश के साथ बिजली की हर चमक और कड़क कुछ लम्हों के लिए माहौल को रोशन और खुश खौफनाक बना देती। उसके खौफ में मुतवातर इजाफा होता जा रहा था। वो बहुत खौफजदा था। मुसलसल 1 घंटा बरसने के बाद बारिश का जोर आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला तकरीबन मुकम्मल भीग चुका था, क्योंकि बारिश के वो कतरे जो कि पत्तों से छनकर आ रहे थे वो उनसे महफूज न रह सका। सर्दी में अब मज़ीद इजाफा हो गया था, लेकिन उसने सबको नज़रअंदाज किया और दरख्त के नीचे से निकलकर फिर सड़क पर चलने लगा। बारिश होने की वजह से सड़क पर जगह जगह कीचड़ हो गया था। छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर गए थे। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन बिजली की चमक अब भी वक्फे वक्फे से जारी थी। उस वक्त वो दरख्तों के दरमियान बने कच्चे रास्ते पर चल रहा था। अभी वो 10 मिनट ही चला होगा कि बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश इस मर्तबा पहले से तेज थी। वो दौड़कर एक दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ। ये पहले दरख्त की निस्बत छोटा और कम घना था। मौसम की इस अचानक तब्दीली से वो बहुत घबराया हुआ था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। दफातन बिजली फिर चमकी, जिसमें उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो खुद को एक उजड़े हुए खेत के पास पाया जो कि गालिबन मकई का था। बारिश आधा घंटा तक उसी तरह बरसी और दिल खोल कर बरसी। बिजली फिर चमकी। इस दफा उसकी चमक और कड़क इस कदर जोरदार थी कि अब्दुल्ला को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। बिजली की रोशनी में उसने एक और दरख्त देखा जो कि उससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पर था। उसे उस दरख्त के पास एक साया नजर आया जो कि दरख्त के साथ पुश्ते लगाए खड़ा था। रात के इस पहर एक अनजान जगह पर साया देखकर डरना एक फितरी अमर है, इसलिए वो डर गया। उसने उस साये की तरफ देखा। साया किसी लड़की का लगता था। उसके जहन में अजीब से ख्यालात उभरने लगे। बारिश एक मर्तबा फिर बंद हो चुकी थी। इंसानी हमदर्दी के नाते वो उसके पास जाना चाहता था ताकि उससे पूछे कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खैर, उसने दिल को पुख्ता किया और उसकी तरफ चल पड़ा। आखिर वो उसके नज़दीक पहुंच गया। वो एक लड़की ही थी। उसकी पुश्त उसकी तरफ थी और मुंह दूसरी तरफ था। कौन हो तुम?
बिलाखिर अब्दुल्ला ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अब्दुल्ला के सवाल पर वो मुड़ी तो उसे देखते ही वो सकते में आ गया। इतने में जोरदार बिजली चमकी तो लड़की का सरापा नजर आया। वो बला की हसीन थी। भीगा संगे मरमर सा जिस्म अब्दुल्ला के हवास पर छा गया। वो अब्दुल्ला की तरफ गौर से देखने लगी। मेरा नाम सबा है, लड़की ने अपना तारुफ करवाया। पर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल अब्दुल्ला ने अगरचे नॉर्मल अंदाज में किया था, लेकिन हकीकत में वो बहुत डरा हुआ था। मैं यहाँ नज़दीक ही रहती हूँ, मैं शहर गई थी अपने अब्बू की दवाई लेने, वो बहुत बीमार हैं। लेकिन आते हुए देर हो गई और फिर बारिश के सबब मुझे यहाँ रुकना पड़ा। पर तुम कौन हो? लड़की ने अब्दुल्ला से सवाल किया। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं शहर से आया हूँ अपने दादा दादी से मिलने, अब्दुल्ला ने तारुफ करवाया। कहाँ रहते हैं वो? लड़की ने एक और सवाल किया। वो चंदनपुर गांव में रहते हैं और वो मेरा आबाई गांव है। बस रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए देर से पहुंचा और फिर कोई सवारी ना मिलने पर पैदल चल पड़ा और फिर बारिश के सबब मुझे भी यहाँ रुकना पड़ा, अब्दुल्ला ने मुख्तसरन बतलाया। क्या तुमने चंदनपुर गांव का नाम सुना हुआ है? अब्दुल्ला ने सवाल किया। वो उससे जानबूझकर बातें बढ़ा रहा था ताकि 2 पल मजीद उसके साथ बिता सके। हाँ, सुना भी हुआ है और देखा भी है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर इसी तरह पैदल चलते रहे तो 2.5-3 घंटों में पहुँचोगे। तुम एक काम करो, आज रात हमारे घर क़याम कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें वहाँ छोड़ाऊंगी। अब्दुल्ला उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था। सख्त सर्दी में लड़की को सर्दी का बिल्कुल एहसास न था। इसके बरक्स उसने खुद एक कोट और मोटे कपड़े पहन रखे थे और इन सब के बावजूद उसे ज़बरदस्त ठंड लग रही थी। इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर वहाँ जाओगे तो रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रास्ते में जंगली जानवर और भेड़िए बहुत हैं, इसलिए तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। लड़की ने अब्दुल्ला को रास्ते में पेश आने वाले खतरात से आगाह किया। इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ सोचकर फैसला करता, लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया। अब्दुल्ला को अपने जिस्म में चिमटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई। उसने अपना हाथ उस लड़की से छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त उसके हाथ पर सख्त थी। वो उस लड़की के रूप पर हैरान और परेशान था। वो अब्दुल्ला का हाथ पकड़े रास्ते से हटकर खेतों के दरमियान बनी एक पगडंडी पर चलने लगी। अब्दुल्ला का हाथ बदस्तूर उस लड़की के हाथ में था। कभी कभार वो मुड़कर उसे मुस्कुराकर देखती तो वो भी आगे से रस्मन मुस्कुरा देता, लेकिन हकीकत में वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसकी छठी हिस्स उसको आने वाले खतरात का अलार्म दे रही थी। तुम्हारे साथ और कौन रहता है? अब्दुल्ला ने बेतकल्लुफाना सवाल किया। वो भी हैरान था कि उसने ऐसा सवाल क्यों और कैसे किया। लड़की ने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला की तरफ देखा और बोली, मैं और मेरे बूढ़े वालिद, माँ बचपन में ही छोड़कर चल बसी। उस वक्त मैं 7 साल की थी। अब्बू ने ही मेरी परवरिश की है। अब लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ छोड़ दिया था। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लड़का होकर लड़की से डरना शर्म की बात है। जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो मुसलसल उसके साथ चल रहा था। लड़की उसे साथ लिए आधा घंटा तक चलती रही। आखिर वो एक बोसीदा घर के पास पहुंच गए। घर इंतहाई खस्ता हाल और बोसीदा था। घर दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ था। अब्दुल्ला को उस जगह से डर लगने लगा, और ख़ास तौर पर उस लड़की से जो उस वक्त उसके साथ थी। उस लड़की ने खंडरनुमा घर का इंतहाई बोसीदा और बड़ा दरवाज़ा धकेला तो वो चरचराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। घर में मुकम्मल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई रोशनी ना हुई हो। तुम यहाँ ठहरो, मैं रोशनी का इंतज़ाम करती हूँ। ये कहकर वो लड़की अंधेरे में यूं गायब हो गई जैसे उस अंधेरे का ही हिस्सा हो। अब्दुल्ला वहाँ अकेला रह गया। उसको गंभीर सन्नाटे और अंधेरे में डर लगने लगा। वो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा। उसने अंधेरे में दरवाजे का तयन किया और दौड़ा, लेकिन ये क्या, उसका सर किसी सख्त दीवार से टकराया तो वो गिर गया। दीवार से उसकी टक्कर इस कदर सख्त और जोरदार थी कि उसे अपना सर घूमता महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसने हिम्मत की और एक बार फिर खड़ा हो गया। उसको बहुत हैरानी हुई कि अभी तो वो दरवाजे से अंदर आया था, तो फिर वो दरवाज़ा आखिर गया कहाँ। उसका दिल घबराने लगा। उस लड़की को गए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, पर वो अभी तक नहीं आई थी। अचानक अब्दुल्ला को लगा जैसे उसके आसपास कोई है। उसे किसी की सांसों की गूंज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। फिर उसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसे अपनी गर्दन पर सुइयां सी चुभती महसूस हुई तो वो सर से पांव तक कांप गया। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरता, उसने हिम्मत करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक घूंसा बनाया और फिर एक जानिब का तयन करके
पूरी कुव्वत से उसे घुमाया। एक हल्की सी चीख उसे सुनाई दी और साथ ही उसकी गर्दन पर दबाव भी कम हो गया। चीख किसी बूढ़े आदमी की थी। सख्त सर्दी में भी उसके माथे से पसीने की बूंद टपक पड़ी। फिर उसे अपनी तरफ एक रोशनी आती दिखाई दी। यह रोशनी एक लालटेन से फूट रही थी जिसको सबा ने उठाया हुआ था। लगता है बारिश की वजह से बिजली का कनेक्शन कट गया है। अब पता नहीं कब तक ठीक होगा। बस तुम मेरे पीछे पीछे चलते आओ, सबा ने उससे कहा और वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने पर मजबूर हो गया। वो लड़की उसे मुख्तलिफ कमरों से होती हुई एक हाल में ले आई। ये हाल बाकी तमाम कमरों से जिनसे वो गुजर कर आया था उनसे वसी था। इस बड़े हाल में सिर्फ एक चारपाई थी, उसमें एक चिराग जल रहा था। हैरत की बात यह थी कि उस चिराग से फूटने वाली रोशनी सुर्ख रंग की थी, जो कि इस माहौल को पुरस्कार बना रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, सबा ने कहा और फिर अब्दुल्ला का जवाब सुने बगैर ही चली गई। अब्दुल्ला एक बार फिर उस वसीओ अरीज हाल में तन्हा रह गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्म भाप उठता खाना और पानी का एक जग था जिसमें सुर्ख रंग का गाढ़ा मशरूब था। अब्दुल्ला को भूख तो थी ही, गर्म खाना देखकर और भी तेज हो गई। उसने ये भी ना सोचा कि थोड़े वक्त में खाना कैसे तैयार हो सकता है। अब्दुल्ला ने जैसे ही पहला निवाला लिया उसे क़य आ गई, क्योंकि उस खाने का जायका बिल्कुल अजीब था। क्या हुआ? सबा ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, अब्दुल्ला ने बहाना किया। ठीक है तो पानी पी लो, सबा ने कहा तो अब्दुल्ला ने जग से गिलास भरा और घटाघट पी गया। पानी पीते ही अब्दुल्ला को अपने सर में दर्द महसूस हुआ और उसके बाद वो होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली। कमरे में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। अब्दुल्ला को अपने ऊपर एक साया झुका महसूस हुआ। अब्दुल्ला ने उसको जैसे ही बालों से पकड़कर ऊपर उठाया तो उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसके ऊपर झुकने वाली एक चुड़ैल थी जो कि उसका खून पी रही थी। उस चुड़ैल का चेहरा इंतहाई सिया था। उसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां थीं और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख। उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए उसे जोरदार धक्का दिया और दौड़ लगा दी। वो इस कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाज़ा अब खुला हुआ था। वहां से निकलने के बाद उसने अपनी रफ्तार में बिल्कुल कमी न की और अंधाधुंध भागता रहा। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि वो अब कहाँ भागा जा रहा है। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी जान बचाने की। उस धोखा देने वाली चुड़ैल से आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था, सितारे चमक रहे थे। बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ बन गया था। मुसलसल भागने से वो बहुत थक गया था। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगीं। अचानक उसका पांव किसी बड़े पत्थर से टकराया और इसके साथ ही वो होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। उसने जब आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी मकाम पर पाया। वो घबरा कर उठने ही वाला था कि उसे अपने अक़ब से एक आवाज़ सुनाई दी, लेटे रहो बेटा। उसने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा तो उसकी नज़र एक बारिश बुजुर्ग पर पड़ी जिनकी उम्र कम से कम 80 साल के लगभग थी। उनके हाथों में तस्बीह और बदन पर सफ़ेद लिबास थे। आप कौन हैं? मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? अब्दुल्ला ने कई सवाल एकदम बुजुर्ग से कर डाले। वो बुजुर्ग पहले तो थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम बहुत थके हुए मालूम होते हो। नहीं बाबा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कि मैं कहाँ हूँ? अब्दुल्ला ने बुजुर्ग से इल्तिजा की। जब बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को इस कदर परेशान और हैरतज़दा देखा तो वो बोले, तुम मुझे इस रास्ते में बेहोश पड़े मिले थे। तुम्हारी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम पसीने में शराबूर थे। लगता है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। मुझे बताओ बेटा, तुम बेहोश क्यों हुए थे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग को अपना मुखलिस समझा और अपने साथ गुजरा सारा वाक़या कह सुनाया। बुजुर्ग उसकी कहानी को तवज्जो से सुनते रहे, फिर बोले, ओहो, तो ये बात है। पर आप कौन हैं बाबा जी? अब्दुल्ला ने दोबारा वही सवाल दोहराया। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, इसी जंगल में मेरा मस्कन है, बुजुर्ग ने तारुफ करवाया। बहुत सी सरकश ज़िद्दी चुड़ैलों और बदरूहों को मैंने कैद कर रखा है। इस जंगल की हर चीज़ पर मेरी हुकूमत है। पर लगता है तुमने जिस चुड़ैल से पीछा छुड़ाया है वो बहुत ही ख़तरनाक और ताकतवर थी। एक बात याद रखो, चुड़ैल एक बार जिस इंसान का खून चख लेती है उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक उसके सारे जिस्म का खून ना निचोड़ ले। और उसने तुम्हारा खून चख लिया है और अब वो तुम्हें ज़रूर ढूंढेगी।
बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को ये सब बताया तो वो घबरा गया। उसका वास्ता जिंदगी में कभी चुड़ैल से नहीं हुआ था। उसने उनके बारे में सिर्फ कहानियां सुन रखी थीं। उसे क्या मालूम था कि जिन कहानियों को सुनकर वो हंसता था, एक दिन उसकी असली जिंदगी में भी रूनुमा होंगी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला का डरा चेहरा देखा तो उसे दिलासा दिया कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरा राज चलता है। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी जिन भूत यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर भी जिन रहते हैं पर वो सब मेरे मातहत हैं। मुझे पता करना होगा कि वो चुड़ैल जिससे तुम मिले थे वो कौन थी। ये सब मालूम करने के लिए मुझे आज रात अमल करना होगा। अब तुम फिलहाल आराम करो, मैंने तुम्हारे नाश्ते के लिए कह दिया है। ये कहकर बुजुर्ग झोंपड़ी से बाहर निकल आए। अब्दुल्ला एक मर्तबा फिर तन्हा रह गया। उसने झोंपड़ी का जायजा लिया। उसमें घास फूस का फर्श, पानी का एक घड़ा और मिट्टी का गिलास मौजूद था, लेकिन जहां वो बुजुर्ग बैठे थे वहां पर किसी जानवर की खाल बिछी हुई थी। फिर उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, खाना खा लो बाबूजी। अब्दुल्ला ने पलटकर देखा तो खौफ से उसकी सांसें रुकने को थीं। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आवाज़ देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजीबुल खलकत वजूद था। कौन हो तुम? उसने डरते हुए लहजे में उस अजीबुल खलकत से पूछा। मेरा नाम लोका सिंह है, उसने इंसान की तरह आगे बढ़कर कहा और खाना चारपाई पर रख दिया। मैं बाबा जी का भगत हूँ। अब्दुल्ला ने कालू सिंह से कई सवाल और कर डाले। मैं एक जिन हूँ बाबूजी। पहले बाबा जी ने मुझे कैद किया था, फिर मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन उनकी खुश इखलाकी से मुतासिर होकर मैं इनके पास ही रह गया। वो गुलामों की तरह हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। भूख तो अब्दुल्ला को जोरों की लगी थी, लेकिन गर्म खाना देखकर और भी तेज हो गई थी। उसने पहले खाने की तरफ देखा और फिर उस अजीबुल खलकत वजूद की तरफ देखा तो वो समझ गया कि वो उसे बाहर भेजना चाहता है, इसलिए चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाते ही अब्दुल्ला खाने पर टूट पड़ा। खाना इतना लजीज था कि वो उसे मिनटों में चट कर गया। उसके बाद उसने जग से पानी पिया, जिससे उसकी खोई हुई तवानाई बहाल हो गई। जब वो खाना खा चुका तो वो अंदर आया और बर्तन लेकर चला गया। खाना खाकर अब्दुल्ला चारपाई पर लेट गया। वो दिल ही दिल में उस चुड़ैल और उस बुजुर्ग के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं बाबा जी उस चुड़ैल के बारे में जान पाएंगे या नहीं। उसने आंखें मूंद लीं। उसके बाद कब वो नींद की गहरी वादियों में चला गया उसे पता ही न चला। शाम के वक्त वो सोता रहा। शाम को बुजुर्ग के उठाने पर उसकी आंख खुली, जो कि उसे खाना खाने का कह रहे थे। उसने उठते ही सबसे पहले उस चुड़ैल के बारे में पूछा कि उसका पता चला कि नहीं। बेटा, अभी तक पता नहीं चला, इसके लिए अमल आज रात करूंगा। तुम बेफिक्र रहो, अगर खुदा ने चाहा तो उसकी कमजोरी मालूम करके उसे फना कर दूंगा। बुजुर्ग उसे दिलासा देते हुए बोले, खुदा करे ऐसा ही हो। उसने दिल ही दिल में कहा, फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। शाम को जाते हुए बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को सख्ती से मना किया कि आज रात तुम इस झोंपड़ी से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म, अब्दुल्ला ने मौदब लहजे में कहा। शाबाश बेटा, ये हुई ना अच्छी बात। बुजुर्ग ने उसे थपकी दी। अब तुम सो जाओ, मुझे अमल के लिए जाना है। दुआ करना कि मैं कामयाब लौटूं। ये कहकर बुजुर्ग झोंपड़ी से बाहर निकल गए। अब्दुल्ला फिर लेट गया। इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको बुजुर्ग पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर उस चुड़ैल को ख़त्म कर देंगे। वो यूं ही लेटा रहा। रात को उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई बाहर बुला रहा हो। पहल तो उसे ये अपना वहम लगा। जब उसे आवाज़ें मुसलसल सुनाई देने लगीं तो उसे यकीन हो गया कि बाहर कोई है। वो उठकर बाहर जाने वाला था कि उस आवाज़ के बारे में मालूम कर सके। फिर उसे बुजुर्ग की हिदायत याद आ गई कि बेटा, आज किसी सूरत भी बाहर मत निकलना। उसने बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया और आकर दोबारा लेट गया। सारी रात उसे यही आवाज़ें परेशान करती रहीं। फिर उसने उन सबको अनसुना कर दिया और यूं ही करवट बदलते रात गुजर गई। सुबह उसके लिए कालू सिंह नाश्ता लेकर आ गया। उसने बुजुर्ग के बारे में पूछा कि वो आए कि नहीं। नहीं, अभी तक नहीं आए, पर आए तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। अब्दुल्ला ने उठकर घड़े से पानी लिया और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लगा। हस्बे आदत वो बर्तन खाली हुए तो कालू सिंह उसे उठाकर चलता बना। अब उसे बाबा जी का इंतज़ार था ताकि उनसे अमली तौर पर चुड़ैल के बारे में मालूम करे। सुबह के 9 या 10 बजे उसका ये तवील इंतज़ार रंग लाया और बाबा जी वापस आ गए। आते ही अब्दुल्ला ने उनसे चुड़ैल के बारे में पूछा। गौर से सुनो बेटा, वो बहुत ही जालिम और ताकतवर चुड़ैल है। रात के अमल में मुझे पता चला है कि वो बहुत ही खतरनाक है।
मासूम और सीधे साधे मुसाफिरों और राहगीरों को बहला फुसला कर मंदिर में ले जाती है जहां वो तुम्हें भी ले गई थी। फिर वो वहां उनका खून पीती है। लोगों का खून पीकर ही वो जवान और खूबसूरत दिखती है, वरना उसका असली चेहरा वही है जो तुमने खून पीते हुए देखा था। और जिस बूढ़े के बारे में जिस उसने बताया था कि वो उसका बाप है, दर हकीकत वो उसका गुरु है जो कि बदरू है। खून पीना उन दोनों का मशगला है। बेटा, उनकी ताकतें इंसानी खून पीने और गोश्त खाने से बहुत बढ़ गई हैं। बेटा, उनको मारना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर इनका कोई हल ना किया गया तो वो ऐसे ही मासूम और बेकसूर लोगों को मारते और उनका खून पीते रहेंगे और अपनी ताकत में इजाफा करते रहेंगे। बाबा जी, मैं उनको ज़रूर ख़त्म करूँगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर अब्दुल्ला जोश और जज्बे से बोला, शाबाश बेटा, एक अच्छे मुसलमान से यही उम्मीद हो सकती है। बुजुर्ग अब्दुल्ला की हिम्मत की दाद देते हुए बोले, बेटा, मेरे साथ तुम्हें भी एक ख़तरनाक अमल करना होगा जिससे तुमको बेपनाह ताकतें हासिल हो जाएंगी और उन्हीं ताकतों से तुम उन दोनों का मुकाबला करके उन्हें ख़त्म कर सकते हो। वैसे तो ये अमल मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारा साथ होगा तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा, इस अमल में तुम्हें हर तरह से डराया धमकाया जाएगा और तुम्हारे अमल को नाकाम बनाने के लिए कई हरबे आजमाए जाएंगे और हिसार से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम अमल छोड़कर हिसार से बाहर आ गए तो अपनी जान से जाओगे, और इसके बरक्स अगर तुम साबित कदम रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को अमल के खतरात से तफसीलन आगाह किया। मैं हर तरह की मुसीबत और आफत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ बाबा जी। अब्दुल्ला ने पुख्ता अज़म किया। फिर बुजुर्ग ने उसे अमल के कलमात याद करा दिए जिसे उसने अच्छी तरह याद कर लिया। बुजुर्ग दोबारा बोले, बेटा, ये अमल 3 दिन का है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं, और हाँ, ये अमल तुम्हें जंगल में करना होगा। फिर बुजुर्ग ने उसे एक खंजर और एक तावीज़ दिया और बोले, इनको संभाल कर रखना और तावीज़ को खुद से जुदा न करना, क्योंकि इनके होते हुए किसी भी भूत या जिन का वार बेअसर है। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। रात के 8 बज रहे थे। जंगल बहुत ज़्यादा घना था। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर एक जगह को साफ किया और फिर अपने साथ लाए खंजर से हिसार खींचा और उसमें बैठकर अमल के कलमात का विर्द करने लगा। कुछ पल तो सब कुछ ठीक रहा। फिर तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हवा हिसार के बाहर ही थी। हवा ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली। ऐसे लगने लगा जैसे दरख्त जड़ों से उखड़ने वाले हों। कुछ देर बाद तूफान का जोर टूट गया। अब हर तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। फिर उसे शेरों की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे 2 शेर अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ये शेर बहुत ही खूंखार लग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला की तरफ बढ़ने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि उठकर भाग जाए। फिर बुजुर्ग की आवाज़ पर उसकी ढारस बंधी कि बेटा, ये सब नज़र का धोखा है। खौफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से अमल के अल्फाज दोहराने लगा। शेरों की आवाज़ उसे करीब से करीब तर आती महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा तो शेर बिल्कुल ही करीब आ गए। फिर इन दोनों ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन वो हिसार से टकराते ही गायब हो गए। अब वो एक नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। रात के 2 बजने वाले थे कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक 5 साला बच्चा, जो शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत ही मासूम था, बैठा रो रहा था। उसे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। फिर उसने एक खौफनाक बला को देखा जो उस बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। उस बला की तरफ देखकर वो बच्चा ऊंची आवाज़ से रोने लगा। वो बला इस कदर खौफनाक थी कि खुदा की पनाह। बला ने कहर आलूद नज़रों से अब्दुल्ला को देखा, फिर बोली, ए लड़के, अपना अमल छोड़ दे वरना इस बच्चे को खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसने उस बला की बात पर ध्यान न दिया और अमल पढ़ने में मसरूफ़ रहा। अब्दुल्ला को बुजुर्ग ने बताया था कि अमल में नज़र आने वाले वाक़यात महज फ़रेब नज़र और धोखा होंगे और अमल को ख़त्म करने के लिए होंगे, इसलिए वो साबित कदम रहा। उस बला ने उस रोते बच्चे को उठाया और उसकी नज़रों के सामने चीर फाड़ कर खा गई। अब्दुल्ला के लिए वो मंजर दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। उस बच्चे को खाने के बाद वो अब्दुल्ला की तरफ बढ़ी और बोली, ए लड़के, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और अमल छोड़ दे और यहाँ से चला जा, वरना तेरा हशर में इससे भी बुरा करूँगी। अब्दुल्ला ने उसको महज धमकी समझा और अमल पढ़ने में मशगूल रहा। फिर वो बला गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर जैसे ही वो हिसार से टकराई, उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और वो उसके सामने ही जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी।
عبداللہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، پھر پوری رات پرامن رہی۔ عبداللہ کا ایک رات کا عمل مکمل ہو گیا کیونکہ صبح ہو گئی تھی۔ پھر اسے بزرگ کی آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں بند کر لو بیٹا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو بابا جی کی جھونپڑی میں پایا۔ بزرگ اٹھ کر عبداللہ سے ملے اور ایک رات کا عمل پورا ہونے پر اور ثابت قدم رہنے پر مبارکباد دی۔ پھر عبداللہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد بزرگ نے اسے سو جانے کے لیے کہا کیونکہ آج آنے والی رات پھر اسے جاگنا ہے۔ رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس لیے وہ بستر پر لیٹ گیا اور میٹھی نیند لینے لگا۔ شام تک وہ سوتا رہا، پھر حسب معمول اٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر بزرگ نے اسے رات کے عمل کے خطرات سے آگاہ کیا اور ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی۔ اس نے عمل کے کلمات بزرگ کو سنائے تاکہ اگر اس میں غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے، لیکن وہ اسے اچھی طرح یاد ہو گئے تھے۔ پھر اس نے خنجر اور تعویذ جو کہ بزرگ نے اسے دیے تھے اٹھا لیے۔ بابا جی نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا کیونکہ اس کے عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولی تو اپنے آپ کو عمل والی جگہ پر کھڑا پایا۔ بزرگ کے پاس واقعی بہت طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اسے منٹوں میں اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیتے، ورنہ اگر اسے پیدل چلنا پڑتا تو نہ جانے وہ اس جگہ پر کتنی دیر میں پہنچتا۔ اس نے اپنی جگہ کو صاف کیا، حصار کھینچا اور بیٹھ کر ورد کرنے لگا۔ اب وہ آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ تھا کہ آج کی رات پہلے والی رات سے زیادہ سخت ہوگی۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ وہ ڈر گیا کیونکہ یہ عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کل کی طرح یہ سب حصار کے باہر ہو رہا تھا۔ پھر اسے دور سے اپنی طرف ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ وہ جب اس کے نزدیک آئی تو عبداللہ اس کے حسن میں کھو کر سب کچھ بھول گیا۔ وہ لڑکی حصار سے تھوڑا ہٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بت بنا اس حسن کی دیوی کو تکے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی افسردہ تھی، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی عبداللہ کے دل کو بھا گئی۔ وہ بھی ٹکٹکی باندھے عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہوئی، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو تو حصار سے باہر نکل آؤ، ہم شادی کر کے ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ عبداللہ اس کے حسن کے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ وہ حصار سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بزرگ کی آواز سنائی دی، بیٹا یہ سب ایک فریب ہے، اس لڑکی کی باتوں میں مت آؤ، یہ خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت چڑیل ہے۔ حصار سے باہر نکلتے ہی یہ تمہیں مار ڈالے گی اور خون پیے گی۔ بابا جی کی آواز سن کر وہ اس لڑکی کے سحر سے آزاد ہوا۔ اس نے خود کو بہت ملامت کیا اور عمل دوبارہ پڑھنے میں لگ گیا۔ اس لڑکی نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، پر اب وہ سنبھل چکا تھا۔ لڑکی نے اسے دولت اور شہرت کا لالچ دیا، پر اب وہ اس کے مکر میں کہاں آنے والا تھا۔ جب اس کی تمام تر ترکیبیں ناکام ہو گئی تو لڑکی نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے 2 لمبے لمبے دانت ظاہر ہو گئے، اس کے ناخن کئی انچ کے ہو گئے، اس کی ناک بالکل غائب ہو گئی اور بال زمین کو چھونے لگے۔ وہی لڑکی جس کو پہلے وہ حسن کی دیوی سمجھ رہا تھا فدا ہوا جا رہا تھا، اب اس کو دیکھ کر کراہیت ہو رہی تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے عبداللہ کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ دل یوں زور زور سے دھڑکنے لگا جسے پسلیوں کے پنجر توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ قریب آتی آتی جب وہ حصار سے ٹکرائی تو اسے آگ لگ گئی۔ وہ یوں جلنے لگی جیسے اس پر پیٹرول چھڑک کر جلا دیا گیا ہو۔ اس طرح جلتی وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے دوسرے دن کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ عبداللہ نے حصار سے باہر قدم رکھا، اس کے سامنے وہی مندر والا بوڑھا ظاہر ہو گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا جا رہا تھا۔ بوڑھے نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو تیروں کی ایک بوچھاڑ عبداللہ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ قریب آتے ہی غائب ہو گئے۔ بوڑھے نے اپنا وار ناکام دیکھا تو اور بھی زیادہ غصہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے تو ایک چمکتی تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عبداللہ پہلے تو اس سے ڈر رہا تھا مگر اب وہ تیار تھا، اور پھر جیسے ہی بوڑھے نے اس پر وار کیا تو اس کا وار ناکام ہو گیا۔ پھر اچانک بوڑھے کی گردن کٹ کر دور جا پڑی۔ گردن کے کٹتے ہی خون فوارے کی مانند بہنے لگا۔ وہ کچھ دیر تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر عبداللہ کو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا جلدی سے آنکھیں بند کرو ورنہ چڑیل آ کر تمہیں مار ڈالے گی۔ عبداللہ نے فوراً ہدایت پر عمل کیا اور فوراً سے پہلے جھونپڑی میں تھا۔ بابا نے اسے خوشی سے گلے لگایا، واہ بیٹا واہ، تم نے تو آج کمال کر دیا، اب تم آسانی سے چڑیل کو مار سکو گے۔ بابا جی میری جیت میں سب سے بڑا کمال تو آپ کا ہے۔
अच्छा ठीक है, अब बातें छोड़ो और खाना खाकर आराम करो। आज आखिरी रात का अमल बाकी है। ये रात बाकी 2 रातों से ज़्यादा सख्त होगी। इसमें तुम्हारे पास इतनी खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैलें आएंगी जिनका तसव्वुर भी तुम्हारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन बेटा, अपने दिल को मजबूत रखना। अब मंजिल बिल्कुल करीब है और मुझे यकीन है तुम उसे ज़रूर हासिल कर लोगे। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को हिम्मत दिलाई और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर अब्दुल्ला के लिए गर्मा गर्म खाना लाया गया जिसे उसने जी भर कर खाया। खाना खाकर बुजुर्ग उसे कुछ देर अमल के मुतालिक बताते रहे और फिर बुजुर्ग ही के कहने पर वो लेट गया। लेटते ही वो मीठी नींद के मज़े लेने लगा। आज उसकी आंख खिलाफे तवक्को असर के वक्त खुल गई। उसने झोंपड़ी में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। बाबा जी भी कहीं बाहर चले गए थे। उसने उठकर मुंह हाथ धोया और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वो बाहर के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि उसे एक तरफ से बुजुर्ग आते दिखाई दी। वो बहुत परेशान लग रहे थे। वो उसके पास से गुजरकर बगैर कोई बात किए झोंपड़ी में दाखिल हो गए। बुजुर्ग के इस रवैये पर उसे बेहद हैरानी हुई। वो उनके पीछे चला आया। बुजुर्ग अंदर सर झुकाए गहरी सोच में गर्क थे। क्या हुआ बाबा जी? अब्दुल्ला ने परेशानी से सवाल किया। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बुजुर्ग ने साफ झूठ बोल दिया। कुछ बताएं, क्या हुआ है? मैंने इससे पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा, अब्दुल्ला बोला। बेटा, उस चुड़ैल को पता चल गया है कि तुमने ही उसके गुरु को मारा है। अब वो तुम पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। उसने एक रात का ऐसा चिल्ला कर लिया है जिसकी वजह से उसके शैतान आका ने उसे बेइंतहा ताकतें दे दी हैं। उस बूढ़े ने भी मरने से पहले अपनी सारी शक्तियां उसे दान कर दी थी जिससे वो मजीद ताकतवर हो गई। और तुम्हें जो ताकतें उस अमल से मिलेंगी वो उसके मुकाबले के लिए कम हैं। तुम्हें उससे लड़ने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। मैं इसी वजह से परेशान हूँ कि तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगे। बुजुर्ग की बातें सुनकर उसका मुंह तौरी की तरह लटक गया। अब एक ही सूरत है बेटा, बाबा जी ने अफसुर्दगी से कहा। वो कौन सी? उसने बुजुर्ग से सवाल किया। मुझे भी अपनी ताकतें तुम्हें देनी होंगी। सिर्फ उसी सूरत में तुम उसके मद्दे मुकाबिल ठहर पाओगे, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए तो मेरी कुछ ताकतें जो मैंने इकट्ठी की थी ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं तुम्हें सौंप दूँ। बुजुर्ग की बात सुनकर अब्दुल्ला की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपका कुछ भी नहीं लगता था, फिर भी आपने मुझे अपने बेटे की तरह रखा। मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा, मुझ पर इतनी इनायत और मेहरबानी की कि जिनका बदला मैं आपकी गुलामी करके भी अदा नहीं कर सकता। अब आप अपनी ज़िंदगी का हासिल भी मुझे देकर एक और एहसान करना चाहते हैं? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुमने मुझे अपना दुख बताया तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये सब तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज था। और वैसे भी अपनी ताकतें तुम्हें ना दूं तो किसको दूंगा? मैं इन्हें ज़ाया भी तो नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। ठीक है बाबा जी, मैंने आपको उस्ताद समझा है, इसलिए आपकी जो मर्जी करें, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। शाबाश बेटा। फिर बुजुर्ग उसे लेकर उस खाल पर बैठ गए जो झोंपड़ी में एक कोने में बिछी हुई थी। बुजुर्ग ने उसे अपने सामने बिठाया और 2 जानों बैठने के लिए कहा। अब्दुल्ला ने ऐसे ही किया। फिर उनके हुक्म पर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर बुजुर्ग अब्दुल्ला के सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। फिर फूंकें मारनी शुरू कर दी। उनकी हर फूंक पर अब्दुल्ला की हालत बदलती जाती। उसे यूं लगता जैसे उसके जिस्म में कोई गरम गरम शय दाखिल हो रही हो। वो इसी हालत में 1 घंटे बैठे रहे। फिर बाबा जी के हुक्म पर अब्दुल्ला ने अपनी आंखें खोल दी। उसे अपने आप में वाज़ेह तब्दीलियां नजर आईं। उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो बाबा जी की आंखों में थी। अब तुम आम इंसान नहीं रहे। इस वक्त तुम्हारे कब्जे में कई रूहें, बदरूहें, जिन, चुड़ैलें आ चुकी हैं। बेटा, इन ताकतों को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा इंसानियत की खिदमत करते रहना, किसी को मायूस नहीं करना। इसके अलावा भी कई और नसीहतें बुजुर्ग ने की जिन पर कायम रहने का अब्दुल्ला ने वादा किया। आज उसके अमल की आखिरी रात थी। बुजुर्ग ने उसके लिए बहुत सारी दुआएं की और फिर बोले, आज रात तुम्हारे पास वही चुड़ैल आएगी। तुमने उससे बिल्कुल डरना नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, अपने अमल को मुकम्मल करना और किसी सूरत हिसार से बाहर नहीं निकलना। रात होने वाली थी। अब्दुल्ला ने जी भरकर बुजुर्ग से बातें की। फिर बाबा जी ने अब्दुल्ला को गले से लगाया और कहा, अब तुम्हारे अमल का वक्त हो गया है, लेकिन याद रखना जो हिदायत मैंने दी हैं उस पर अमल पैरा रहना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। उसने बाबा जी से वादा किया कि वो किसी सूरत उनकी बातों को नहीं भूलेगा। फिर बाबा जी ने अब्दुल्ला को ताकतों के इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया।
عبداللہ نے آنکھیں بند کر کے عمل پڑھا اور مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ آج رات بہت تاریک اور خوفناک تھی۔ جنگل میں ماں سوائے گیدڑوں اور جھینگروں کے کچھ نہیں تھا۔ پورے جنگل پر محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے حصار کھینچا اور بیٹھ کر عمل کا ورد کرنے لگا۔ اسے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کئی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے آوازوں کی سمت دیکھا تو اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا، کیونکہ اس کی طرف سینکڑوں گوشت سے آری ڈھانچے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور تیز بھالے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے کچا چبانے والے ہیں۔ اس نے دل کو مضبوط رکھا اور عمل میں مشغول رہا، کیونکہ اسے بابا جی کی بات یاد تھی کہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ڈھانچے حصار سے ٹکراتے ہی غائب ہو جاتے۔ ایسا صبح تک ہوتا رہا۔ آخری وقت میں وہی لڑکی نمودار ہوئی جو اسے پہلی بار راستے میں ملی تھی۔ اس کے انگ انگ سے مستی ٹپک رہی تھی۔ وہ مستانی چال چلتی ہوئی قریب آئی۔ اس نے عبداللہ کو بہت لبھایا، کئی حربے آزمائے مگر بے سود رہے۔ پھر اس نے اپنی شکل بدلنا شروع کر دی۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال اگائے جن میں زہریلے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تارکول جیسی ہو گئیں۔ اس کے 2 دانت جو کہ سامنے تھے باہر کو نکل آئے۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے عبداللہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب اس نے خون پیا تھا۔ اس نے عبداللہ سے وعدہ کیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن اس کی معافیاں دھوکہ ہی تھی۔ صبح ہونے والی تھی۔ عبداللہ کا عمل پورا ہو گیا، اس لیے اس نے بسم اللہ پڑھ کر حصار سے باہر قدم نکال لیے۔ اس کا باہر نکلنا تھا کہ چڑیل اس پر برس پڑی۔ اس نے عبداللہ پر کبھی آگ کے گولے پھینکے، تو کبھی تیر، کبھی خون کی بارش، تو کبھی سانپ بچھو، مگر سب کے سب عبداللہ کے قریب آتے آتے ختم ہو جاتے۔ جب اس چڑیل نے اپنے سارے وار ناکام دیکھے تو وہ گڑ گڑانے لگی۔ عبداللہ نے عمل کے الفاظ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کے اعضاء جسم سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ عبداللہ نے مزید عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ مصیبت کے ٹلنے پر عبداللہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تیز آندھی شروع ہو گئی اور بے شمار بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جیسے اپنی ساتھی کی موت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ پھر عبداللہ نے دل میں بزرگ کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر لیں، اور پھر کھولی تو وہ بزرگ کے سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی فرتے جذبات سے بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا جی نے عبداللہ کو گلے سے لگایا اور بولے، چڑیل کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب وہ اپنے دادا دادی سے ملنے جا سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ اب اپنا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ اس نے بابا جی سے ڈھیروں دعائیں لیں اور واپس گھر آ گیا، اور بابا جی کی ہدایت کے مطابق ضرورت مند اور دکھی لوگوں کی مدد میں وقت گزارنے لگا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔